नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम नज़र डालेंगे कुछ अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरों पर। मशरक़ी लद्दाख में हिंदुस्तान और चीन के माबीन हकीकी कंट्रोल लाइन यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर फ़ौजी कशीदगी के दरमियान रूस, हिंदुस्तान और चीन के सैतरफ़ा प्लेटफॉर्म RIC के तहत इन ममालिक के वज़राए ख़ारजा की एक अहम मीटिंग हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तान और चीन ने सरहदी तनाज़े को कम करने पर इत्तेफाक किया। नेज़ दोनों ममालिक के माबीन 5 नुकाती फार्मूले पर इत्तेफाक राय हुआ। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने ट्वीट करके ये मालूमात दी। उन्होंने RIC वज़राए ख़ारजा की मीटिंग में शिरकत की, जिसमें डॉक्टर जयशंकर के अलावा रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरूफ और चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी शामिल हुए। वज़ीर ख़ारजा ने शानदार मेहमान नवाजी के लिए रूस का शुक्रिया अदा किया और हिंदुस्तान की RIC की सदारत संभालने की भी मालूमात दी। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने यह वाज़ेह किया कि हिंदुस्तान हकीकी कंट्रोल लाइन पर जारी तनाव में इजाफा नहीं चाहता और चीन के तई हिंदुस्तान की पॉलिसी में किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं आई है। उधर चीनी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से भी बयान दिया गया है कि दो पड़ोसी मुल्क होने के नाते सरहद पर चीन और हिंदुस्तान के माबीन कुछ नाइत्तेफाकियाँ हैं, लेकिन ये फितरती हैं। ज़रूरी बात यह है कि इन नाइत्तेफाकियों को दूर करने के लिए मुस्बित नज़रिया इख्तियार किया जाए। बाद में रूस की वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि मीटिंग में रूस, चीन और हिंदुस्तान के माबीन सैतरफ़ा ताउन और बैनुल अक़वामी और इलाक़ाई अहमियत के उमूर पर एहतराम, दोस्ती और एतमाद के जज्बे के साथ बातचीत हुई। रूसी बयान के मुताबिक इन लीडरों ने तस्लीम किया कि तीनों ममालिक के माबीन ताउन और एहतराम में पेशरफ से आलमी तरक्की, अमन और इस्तेहकाम में इजाफा होगा। इन तीनों वज़राए ख़ारजा ने यह भी माना कि कोविड-19 आलमी वबा से निपटने के लिए मजबूत साइंसी और सनती सलाहियत एक अहम किरदार अदा कर सकती है। गुज़िश्ता 4 महीनों से ज़्यादा से मशरक़ी लद्दाख में जारी कशीदगी के दरमियान हिंदुस्तान और चीन के वज़राए ख़ारजा के माबीन ये पहली मीटिंग थी। इससे पहले कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल और चीनी स्टेट काउंसलर और वज़ीर ख़ारजा वांग यी के माबीन 1 महीना कबल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बातचीत हुई थी, पर कशीदगी को कम करने से मुतालिक इत्तेफाक होने के बावजूद ऐसा नहीं हो सका था। हिंदुस्तान और चीन के माबीन 5 नुकाती फार्मूले पर इत्तेफाक हुआ, जिनकी तफसीलात ये है। बाहमी इख्तलाफात को तनाज़ा बनने नहीं दिया जाएगा। दोनों ममालिक की फ़ौजें मुतनाज़िया इलाक़ों से पीछे हट गईं। दोनों ममालिक तयशुदा तरीक़ेकार के मुताबिक बाहमी गुफ्तो शनीद करते रहेंगे। मौजूदा माहदों और प्रोटोकॉल पर दोनों ममालिक अमल पैरा होंगे और दोनों ममालिक कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे तनाव में इजाफा हो। साबिक़ कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने सरहद पर चीनी फ़ौजों के कब्ज़े के सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए आज कहा कि हुकूमत को बताना चाहिए कि उनको भगाने की कोई हिकमत अमली है या उसे आसमानी वाक़या बताकर छोड़ देने का मंसूबा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि चीन ने हमारी सरजमीन पर कब्ज़ा कर लिया है। हुकूमत हिंद का उस ज़मीन को वापस लाने का क्या मंसूबा है या फिर उसे एक्ट ऑफ गॉड बताकर नज़रअंदाज किया जा रहा है। कांग्रेस ने भी अपने सरकारी ट्विटर हैंडल पर चीनी फ़ौज की मौजूदगी पर हुकूमत पर हमला किया और कहा कि चीन सरहद पर तनाव में मुसलसल इजाफा कर रहा है। चीन ने 50,000 फ़ौज, 150 तैयारे, टैंक और मिसाइल तैनात किए हैं। चीन की धमकी पर भारतीय जनता पार्टी की खामोशी मशकूक है और मुल्क पूछ रहा है कि बीजेपी की सुर्ख आंख कहाँ है। पार्टी ने एक और ट्वीट में कहा कि सरहद पर तनाव के दरमियान साबिक़ा सूरत हाल को दोबारा बहाल किए बगैर बीजेपी हुकूमत की चीन के साथ बातचीत का कोई जवाज़ नहीं है। हिंदुस्तान चीन मुज़ाकरात में सूरत हाल की बहाली का कोई जिक्र ना होना बीजेपी की पोल खोल रहा है। बीजेपी की पॉलिसियों ने मुल्क को सिफारती तौर पर कमज़ोर किया है। पैंगोंग उत्सव के किनारे पर हिंदुस्तानी फ़ौज और PLA आर्मी आमने सामने है, लेकिन कोई हमारी सरहद में दाखिल हुआ है और हुकूमत उसे कबूल करने को तैयार नहीं है। कोरोना वायरस से दुनिया में अब तक 2,84,27,142 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। 9,15,200
90 लोगों की जान जा चुकी है। अच्छी बात यह है कि 2,04,31,925 लोग ठीक भी हुए हैं। यह आंकड़े worldometers.info के मुताबिक हैं। इसी बीच रूस के सॉवरेन वेल्थ फंड ने जुमे के रोज़ कहा कि 2020-21 में 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रूस का कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी लगाया जाएगा। इंटरफैक्स न्यूज़ एजेंसी ने इसकी जानकारी दी। रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड RDIF वैक्सीन एक्सपोर्ट करने के लिए 2 डील किए हैं। इसके साथ ही जुमे के रोज़ ब्राज़ील को बाहिया रियासत के साथ वैक्सीन के फेज़ 3 के क्लिनिकल ट्रायल पर भी सहमति बन गई है। वहीं ईरान में 19 अगस्त के बाद जुमे के रोज़ इन्फेक्शन के सबसे ज़्यादा 2313 मामले मिले। वहीं 115 लोगों ने दम तोड़ दिया। जून के बाद यहां हर दिन 100 से ज़्यादा मौतें हो रही हैं। ईरान में अब तक 3,97,000 से ज़्यादा लोग मुतासिर हो चुके हैं, जबकि 22,913 की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस को वबा डिक्लेयर किए हुए 6 महीने गुजर चुके हैं। WHO ने 11 मार्च को इसका ऐलान किया था। हालांकि हालात अभी भी संगीन बने हुए हैं। वैक्सीन आने में अभी भी काफ़ी वक्त है। उधर चीन ने अपने पहले नेज़ल यानी नाक से लिए जाने वाले कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को इजाज़त दे दी है। इसके पहले फेज़ का क्लिनिकल ट्रायल नवंबर में शुरू होगा। वहीं हाल ही में ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका कंपनी के वैक्सीन का ट्रायल रोके जाने पर WHO ने कहा कि इसे एक चेतावनी के तौर पर देखा जाना चाहिए। हालांकि साइंटिस्ट को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी क्लिनिकल रिसर्च में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है और दिन ब दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं और मुसलसिल दूसरे दिन नए केसेस और हलाकतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 96,000 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और सबसे ज़्यादा 1,209 अफराद इस जानलेवा वायरस से हलाक होने की इत्तलात हैं। मरकज़ी वजारत सेहत की जानिब से जुमे को जारी ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 96,551 नए केसेस के साथ मुतासरीन की मजमूई तादाद 45,62,415 हो गई है। इसी मुद्दत के दौरान हलाकतों की तादाद 1,209 से बढ़कर 76,271 हो गई है। इसी अरसे में 70,880 कोरोना मरीज सेहतमंद हुए, जिससे वबा से राहत हासिल करने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 35,42,664 हो गई है। शिफायाबी हासिल करने वालों के मुकाबले में वबा के नए केसेस ज़्यादा होने से एक्टिव केसेस 24,462 बढ़े हैं, जिससे मजमूई एक्टिव केसेस की तादाद 9,43,480 हो गई है। मुल्क में एक्टिव केसेस की शरह 20.6 तेलंगाना रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2,426 मुस्बित केसेस दर्ज हुए हैं और 13 अफराद की मौत हो गई है। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 1,52,702 हो गई है। इसी तरह हलाकतों की तादाद 940 हो गई है। JHMC के हुदूद में 338 केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि आदिलाबाद, कोत्तागुडम में 67, जगतियाल में 62, जनगांव भोपालपल्ली में 22, गदवाल में 32, कामारेड्डी में 54 केसेस दर्ज हुए हैं। हिंदुस्तान में कोरोना की रफ्तार दिन ब दिन तेज़ होती जा रही है और अब तो एक दिन में नए केसेस की तादाद 1 लाख के करीब पहुंच गई है। हालात को काबू करने के लिए मरकज़ी और रियासती सतह पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं, लेकिन कुछ रियासतों में इन्फेक्शन की रफ्तार कम होने के बाद एक बार फिर तेज़ होती हुई नज़र आ रही है। इस दरमियान एक स्टडी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि अक्टूबर के महीने में कोरोना मरीजों की तादाद हिंदुस्तान में अमेरिका से ज़्यादा हो जाएगी। दरअसल कोरोना इन्फेक्शन के मामले में अमेरिका इस वक्त पूरी दुनिया में सरे फहरिस्त है। दूसरे मुकाम पर हिंदुस्तान है, जहां मरीजों की तादाद लगातार तेज़ी के साथ बढ़ रही है। स्टडी रिपोर्ट में बताया गया है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही हिंदुस्तान में कोरोना के केसेस 70 लाख के पार हो सकते हैं। साथ ही अमेरिका समेत पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा केसेस हिंदुस्तान में होने के इम्कानात बढ़ गए हैं।
स्टडी करने वाले बिट्स पिलानी हैदराबाद की रिसर्च टीम ने अपनी रिपोर्ट इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस को कुछ दिन पहले ही भेजा है। बिट्स पिलानी हैदराबाद कैंपस में अप्लाइड मैथमेटिक्स महकमे की डॉक्टर TSL राधिका ने बताया कि ये टीम एडवांस स्टैटिस्टिकल टेक्निक के जरिए हिंदुस्तान में कोविड-19 वबा से मुतालिक पेशन गोई कर रही है। इस टीम की क़यादत भी राधिका ही कर रही हैं। राधिका का कहना है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते तक इन्फेक्शन के मामलों की कुल तादाद 70 लाख से ज़ायद हो जाने का अंदेशा है। मरकज़ी वज़ारत सेहत के मुताबिक हिंदुस्तान में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के मामले बढ़कर जुमे को 45 लाख के पार चले गए। इस दरमियान अमेरिका में कौमी अवामी सेहत इदारे के जरिए जारी आदाद और शुमार के मुताबिक मुल्क में 8 सितंबर तक इन्फेक्शन वाले मरीजों की कुल तादाद 60 लाख से ज़्यादा हो गई। हालांकि अभी हिंदुस्तान कोरोना इन्फेक्शन वाले मरीजों के ताल्लुक से अमेरिका से काफ़ी पीछे नज़र आ रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में रोज़ाना अमेरिका के मुकाबले ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। इसीलिए अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि अक्टूबर में अमेरिका को हिंदुस्तान पीछे छोड़ सकता है, जो कि फ़िक्र अंगेज़ बात है। मरकज़ी वज़ारत सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने कहा है कि रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की ये जिम्मेदारी है कि वो हॉस्पिटल्स में भर्ती होने वाले हर कोरोना वायरस मुतासरा मरीज़ को बिला ताअत्तुल और मुनासिब तौर पर ऑक्सीजन की फराहमी करवाए। कुछ रियासतों के ज़रिए मुतअद्दिद दफ़ात के तहत एक रियासत से दूसरी रियासत में तिब्बी ऑक्सीजन को ले जाने पर रोक की कोशिशों का अज़ खुद नोट लेते हुए मरकज़ी वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद ने तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को ख़त लिख कर कहा है कि अस्पताल में भर्ती हर कोरोना वायरस मुतासरा मरीज़ को ऑक्सीजन की बिला ताअत्तुल और मुनासिब फराहमी रियासती हुकूमतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की ज़िम्मेदारी है। वज़ारत सेहत ने यह भी कहा कि ये बात भी सामने आई है कि कुछ रियासतें अपने मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स पर यह पाबंदी लगा रही हैं कि वो सिर्फ रियासत के हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई करें। इस सिलसिले में वज़ारत ने वाज़े किया है कि कोरोना वायरस की वजह से शदीद बीमार मरीज़ों के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को ये यकीनी बनाना चाहिए कि उनके यहाँ तिब्बी ऑक्सीजन की फराहमी में कोई रुकावट ना डाली जाए। रियासतों को बताया गया है कि मेडिकल ऑक्सीजन सेहत आम्मा का एक अहम मवाद है और उसकी फराहमी में रुकावट से मुल्क की दूसरी रियासतों में कोरोना वायरस की रोकथाम के इंतज़ाम पर असर पड़ेगा। वज़ारत सेहत ने बताया कि मुतअद्दिद तिब्बी ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स मुख्तलिफ रियासतों के साथ ऑक्सीजन की सप्लाई के माहदे पर दस्तखत कर चुके हैं और इस माहदे को पूरा करना उनकी कानूनी जिम्मेदारी है। मरकज़ी हुकूमत की तरफ से जारी कोविड-19 मैनेजमेंट की हिकमत अमली इलाज के मियारी रहनुमायाना हिदायत पर मबनी है। उन रहनुमायाना हिदायत से ये बात यकीनी बनती है कि अस्पतालों समेत तमाम कोविड केयर मराकज़ में यकसा और मियारी तिब्बी इलाज दस्तियाब हो। कोरोना वायरस के मुतदिल अलामात वाले मरीज़ों और शदीद बीमार मरीज़ों को इलाज के प्रोटोकॉल के मुताबिक मुकम्मल ऑक्सीजन सपोर्ट, बर वक्त और काफ़ी मकदार में खून को पतला करने वाली दवाओं और कोर्टिकोस्टर देना ज़रूरी है। ये कोरोना मैनेजमेंट का एक अहम हिस्सा है। वज़ारत सेहत ने मज़ीद कहा कि दीगर इक़दामात के अलावा कोरोना वायरस की वजह से मुतवस्सित तौर पर शदीद बीमार मरीज़ों को मुल्क भर में ऑक्सीजन की बिला ताअत्तुल फराहमी की वजह से उसका सही बंदोबस्त हो पाया है। इसकी वजह से मुल्क में कोरोना वायरस से होने वाली अमवात की शरह को कम करके सिर्फ 1.67% किया गया है और फ़िलहाल कोरोना वायरस के मरीज़ों में 3.7% से भी कम मुतासरीन ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। बॉलीवुड एक्टर आफ्ताब शिवादसानी कोरोना मुस्बित पाए गए। आफ्ताब शिवादसानी ने खुद इसकी मालूमात सोशल मीडिया के ज़रिए दी। आफ्ताब ने ट्वीट किया, उम्मीद है कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। हाल ही में मुझे खुश्क खांसी और हल्का बुखार जैसी अलामात नज़र आए थे। मैंने कोविड-19 का टेस्ट कराया था। बदकिस्मती से मेरी रिपोर्ट मुस्बित आई है। डॉक्टर्स ने मुझे घर में ही क्वारंटाइन होने की सलाह दी है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद गिरफ्तार हुई रिया चक्रवर्ती की जमानत खारिज कर दी गई है। उन्हें अब 22 सितंबर तक जेल में रहना होगा। रिया के अलावा शोविक चक्रवर्ती, अब्दुल बासित, जैद विलात्रा, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा की अर्जी भी खारिज हो गई है। फैसला सुनाते वक्त जज JB गुरव ने कहा कि ये संगीन जुर्म है और इसकी जांच की ज़रूरत है।
कोर्ट के फैसले पर रिया के वकील सतीश मानशिंडे ने कहा कि ऑर्डर की कॉपी मिलने के बाद हम आगे के कदम उठाएंगे। हम अगले हफ्ते हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इससे पहले मुंबई की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जुमेरात के रोज फैसला रिजर्व रख लिया था। 8 सितंबर को मजिस्ट्रेट कोर्ट में जमानत अर्जी खारिज होने के बाद रिया ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में अपील की थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने रिया को 8 सितंबर को गिरफ्तार किया था। उधर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट रिया के खिलाफ नया केस दर्ज कर सकता है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कोविड-19 हॉस्पिटल के आईसीयू में लगी आग की वजह से शॉर्ट सर्किट नहीं बल्कि वेंटिलेटर में हुआ ब्लास्ट था। ये चौंका देने वाला वाकया गुजरात के वडोदरा का है। आम आदमी पार्टी ने इस वीडियो को अपने पेज पर अपलोड किया। सीसीटीवी फुटेज से मालूम होता है कि धमाका हॉस्पिटल की पहली मंजिल पर CU1 यूनिट में रखे एक वेंटिलेटर में हुआ था। धमाके के वक्त कई मरीजों का आईसीयू में इलाज चल रहा था, लेकिन मौजूदा अमले ने वक्त से पहले सभी को वहां से बाहिफाजत निकाल लिया। ब्लास्ट के बाद आग पूरी तरह आईसीयू यूनिट में फैल गई। हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से ये इंकशाफ हुआ। एसएसजी हॉस्पिटल कोरोना पैटल का इलाज करने वाला सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है। फिलहाल यहां कोरोना के 300 के करीब मरीज जेर इलाज हैं। इसी दौरान इस मामले में हॉस्पिटल इंतजामिया का कहना है कि वेंटिलेटर 24 घंटे चल रहा था, इसीलिए गर्म होकर जल गया। लॉकडाउन के बाद से पहली मरतबा जुमेरात के रोज़ घरेलू परवाज़ों की तादाद 1300 से ज़ायद और मुसाफिरों की तादाद 1,32,000 से ज़ायद हो गई है। शहरी हवाबाजी की वजारत के आदाद और शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ रिकॉर्ड 1,308 परवाज़ें रवाना हुई। इन परवाज़ों में कुल 1,32,293 मुसाफिरों ने सफ़र किया, जो लॉकडाउन के बाद एक नया रिकॉर्ड है। लॉकडाउन के दौरान मुल्क में 25 मार्च से हर तरह की बाकायदा मुसाफिर परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। घरेलू मुसाफिरों की परवाज़ें 2 माह के वक्फे के बाद 25 मई से दोबारा शुरू कर दी गई हैं। पहली 1/3 परवाज़ों की इजाज़त थी, जिसके बाद उसमें इजाफा करके 60% कर दिया गया। कोविड-19 की वबा से पहले मुल्क में रोज़ 3,000 परवाज़ें रवाना होती थीं, जिसमें तकरीबन 3 लाख मुसाफिर सफ़र करते थे। मुसाफिरों की तादाद कम होने की वजह से एयरलाइन कंपनियां अब भी 60% परवाज़ों की आमद-ओ-रफ्त नहीं कर रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई कौमी पॉलिसी नए हिंदुस्तान, नई तवक्कुआत, नई ज़रूरियात को पूरा करने का एक ज़रिया है और ये 21वीं सदी के हिंदुस्तान को एक नई सिमत देने जा रही है। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के तहत 21वीं सदी में स्कूली तालीम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने जुमे के रोज़ कहा कि आज हम सब एक ऐसे लम्हे का हिस्सा बन रहे हैं जो हमारे मुल्क के मुस्तकबिल की तामीर की बुनियाद रख रहा है, जिसमें नए दौर की तख्लीक के बीज पड़े हैं। नई तालीमी पॉलिसी 21वीं सदी के हिंदुस्तान को एक नई सिमत देने जा रही है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 3 दहाइयों में दुनिया का हर खित्ता बदला है, हर निज़ाम बदला है। इन 3 दहाइयों में हमारी ज़िंदगी का शायद ही कोई पहलू हो जो पहले की तरह हो, लेकिन वो शाहरा जिस पर चलते हुए समाज मुस्तकबिल की तरफ बढ़ता है, हमारा तालीमी निज़ाम, वो अब भी पुरानी तर्ज पर चल रहा था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नई कौमी तालीमी पॉलिसी नए हिंदुस्तान, नई तवक्कुआत, नई ज़रूरियात को पूरा करने का एक ज़रिया भी है। उसके पीछे गुज़िश्ता 4 से 5 साल की मेहनत शाखा है। हर मैदान, हर सनफ़, हर ज़बान के लोगों ने दिन रात इस पर काम किया है, लेकिन ये काम अभी तक मुकम्मिल नहीं हुआ है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी नए भारत की, नई उम्मीदों की, नई आवश्यकताओं की पूर्ति का एक सशक्त माध्यम है। इसके पीछे पिछले 4-5 वर्षों की कड़ी मेहनत है। हर क्षेत्र, हर विद्या, हर भाषा के लोगों ने इस पर दिन रात काम किया है, लेकिन ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है। एक प्रकार से कहे तो ये काम की असली शुरुआत हुई है। अब हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उतने ही प्रभावी तरीके से लागू करना है और ये काम हम सब मिलकर करेंगे।
मैं जानता हूं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी नए भारत की नई उम्मीदों की नई आवश्यकता। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि दफ़ा 370 यानी आर्टिकल 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज़ के लोगों का सियासी इस्तेहसाल किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत जो पैसा यहाँ भेजती थी वो कुछ सियासतदानों के ज़ाती ख़जानों में जमा हो जाता था। मौसूफ ने इन बातों का इजहार लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अपने 2 रोज़ा दौरे के दौरान किया। उन्होंने कहा कि कई दहाइयों से आर्टिकल 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख के लोगों का सियासी इस्तेहसाल किया जा रहा था और सबसे अहम बात ये कि जो मरकज़ी हुकूमत यहाँ पैसा भेज रही थी वो कुछ सियासतदानों की तिजोरियों की जीनत बन जाता था। मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि हमारी कोशिश ये है कि मरकज़ी हुकूमत का पैसा सीधे आवाम तक पहुँचे। उन्होंने कहा कि लेह हवाई अड्डे पर कोरोना से मुतालिक तमाम हिफाजती इक़दाम को अमली शक्ल दी गई है और यात्री यहाँ आ सकते हैं और यहाँ के सयाहती मकामात से भी महजूज़ हो सकते हैं। नकवी ने कहा कि मरकज़ी वज़ारत उमूर दाखिला ने जम्मू कश्मीर और लेह कारगिल की बड़े पैमाने पर तामीर व तरक्की के लिए एक रोड मैप तैयार किया है और आने वाले दिनों में स्कूल, कॉलेज, ITI, हॉस्टल, पॉलीटेक्निक, हुनर मराकज़ वगैरह की तामीर पर काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लेह व कारगिल के लिए अलहदा हज कमेटी और वक्फ बोर्ड की तश्कील पर काम शुरू हो गया है। मौसूफ ने दौरे के दौरान लेह में इमामिया मॉडल हाई स्कूल की भी संगे बुनियाद डाली। वो अपने 2 रोज़ा दौरे के दौरान कई समाजी व अवामी वफूद से भी मुलाकात करेंगे। Welcome, sir. Everything fine, sir. 'Slightly unusual breakfast in a greenhouse'. But it's good ना. ये दिल्ली में नहीं हो सकता. यहाँ पर possible है. Temporary है ना? नहीं, ये permanent का है. मेरा ये Welcome, sir. Everything fine, sir. 5 माह से कोविड-19 वबा के सबब खस्ताहाल गाड़ियों की सनत के लिए अगस्त का महीना कदरे राहत रसां पाया गया। मुसाफिर गाड़ियों की थोक फरोख्त में 14% और 2 पहिया गाड़ियों की फरोख्त में 3% का इजाफा दर्ज किया गया। गाड़ी बनाने वाली कंपनियों की तंजीम सियाम की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक अगस्त में मुसाफिर गाड़ियों की घरेलू फरोख्त 1 साल पहले के मुकाबले 14.16% बढ़कर 2,15,916 पर पहुंच गई है। गुज़िश्ता बरस अगस्त में ये आदाद शुमार 1,59,129 थे। इसमें कारों की फ़रोख्त 14.13% बढ़कर 1,24,715 यूनिट, काबिल इस्तेमाल गाड़ियों की फ़रोख्त 15.54% बढ़कर 81,842 यूनिट और वैन की फ़रोख्त 3.82% के इजाफे के साथ 9,359 यूनिट रहीं। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मोदी हुकूमत मुस्तकबिल के हवाले से मुतफक्किर है। बेरोज़गार नौजवानों की बात सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन मुल्क के नौजवान वाजिब बात कह रहे हैं और वो उन नौजवानों की बात की हिमायत करती हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC का इम्तिहान देने वाले तलबा ने इम्तिहान के अमल, तमाम मरहले, फाइनल रिजल्ट को कैलेंडर पर मबनी तयशुदा वक्त में मुकम्मल करने समेत कई अच्छे मशवरे दिए। हुकूमत ने उन मशवरों पर गौर व खौस करने की दरख्वास्त करते हुए कहा कि कौमी यौम रोज़गार जैसे इख्तिराई ढंग से अपनी बात रखने वाले नौजवानों को हमारी हिमायत है। हुकूमत को भी नौजवानों की बात सुननी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नॉमिनेशन के लिए
पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें पार्टियों और कैंडिडेट्स को की जानिब से उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड की पब्लिसिटी के वक्त में बदलाव किया गया है। इसके मुताबिक पॉलिटिकल पार्टीज यानी सियासी जमातें और उम्मीदवारों और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आज़ाद उम्मीदवारों को अपने क्रिमिनल बैकग्राउंड की जानकारी 3 बार न्यूज़पेपर और टेलीविज़न पर देनी होगी। पहली बार नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी तारीख के शुरुआती 4 दिनों के अंदर जानकारी देनी होगी। दूसरी बार नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी तारीख में 5 से 8 दिन बाकी रहने के अंदर जानकारी देनी होगी। तीसरी बार इलेक्शन कैंपेन में यानी इंतखाबी मुहिम के दौरान जब 9 दिन बाकी रह जाएंगे तब से लेकर इंतखाबी मुहिम ख़त्म होने से पहले ये जानकारी देनी होगी। और इंतखाबी मुहिम वोटिंग के 2 दिन पहले ख़त्म होती है। इलेक्शन लड़ने वाले तमाम उम्मीदवार और तमाम पार्टियों में इसको लेकर बाज़ाब्ता अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी। आर्य समाज के कायद और मुमताज़ समाजी कारकुन स्वामी अग्निवेश का इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 80 बरस थी। वो जिगर के आर्जे में मुब्तला थे, जिस पर उन्हें मंगल के रोज़ इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड ब्लेरी साइंस में शरीक करवाया गया था। अस्पताल ज़राए के मुताबिक उनका 4 रोज़ तक वेंटिलेटर पर इलाज हुआ और वो जुमे की शाम को दिल का दौरा पड़ने से चल बसे। हिंदुस्तान के मायानाज साबिक ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ठगी के शिकार हो गए हैं। मीडिया ज़राए से मिल रही खबरों के मुताबिक चेन्नई पुलिस ने हरभजन सिंह के जरिए एक पार्टनरशिप फर्म के खिलाफ 4 करोड़ रुपए की अदायगी न करने की शिकायत को लेकर जांच शुरू कर दी है। उसकी जानकारी एक पुलिस अफसर ने दी। पुलिस अफसर का कहना है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। केस सीनियर पुलिस ऑफिसर को सौंप दिया गया है। पुलिस ने बताया कि पूरा मामला तब सामने आया जब चाशुम्बे को एक पार्टनर जी महेश, जो एक रियल्टर है, उसने पुलिस के जरिए समन भेजे जाने पर मद्रास हाईकोर्ट में पेशगी जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। वाज़ेह रहे कि हरभजन सिंह ने साल 2015 में एक दोस्त के कहने पर चेन्नई के एक ताजिर जी महेश को 4 करोड़ रुपए खर्च दिए थे। बच्ची के नाम से मशहूर हरभजन का इल्ज़ाम है कि वो लगातार महेश से अपना पैसा वापस मांग रहे थे, लेकिन वो हर बार थोड़ा वक्त मांग लेता था। लगातार पैसे मांगने पर गुज़िश्ता महीने महेश ने 25 लाख रुपए का एक चेक हरभजन को दिया था, जो बैंक में जमा कराने के बाद महेश के अकाउंट में मुनासिब पैसा नहीं होने के सबब बाउंस हो गया। इसके बाद हरभजन ने चेन्नई जाकर तमिलनाडु पुलिस से राब्ता किया और रस्मी तौर पर अपनी शिकायत पेश की। इस शिकायत पर फिलहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर अहम मौक़ों पर मौके की मुनासिबत से लाइट प्रोजेक्शन या रोशनी की अक्कासी की जाती है। माजी में पाकिस्तान और इंडिया के यौम आज़ादी के मौके पर बुर्ज खलीफा को दोनों मुल्कों के कौमी परचम के रंगों से भी रंगा जा चुका है, मगर चंद रोज़ कबल जब एक ख़ानदान ने अपने यहाँ बच्चे की पैदाइश से पहले उसकी जिन्स के बारे में ऐलान के लिए बुर्ज खलीफा पर लाइट प्रोजेक्शन करवाई तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अब ये सोचें कि इस तरह की पार्टी पर कितना खर्च आया होगा, लेकिन ये जानने से पहले कि इस पर आने वाले खर्च के इस पार्टी के बारे में क्या कहा जा रहा है, पहले आप उस जोड़े का थोड़ा सा तारुफ करवाते हैं। ये वीडियो अनिस मरवा और असलाह अल मालेह नामी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के बच्चे की पैदाइश से कबल उसकी जिन्स के ऐलान के मौके पर पार्टी की थी। इन दोनों सोशल मीडिया स्टार्स के इंस्टाग्राम पर कुल 5 लाख फॉलोअर्स हैं, जबकि यूट्यूब पर अनिस साले फैमिली नामी चैनल पर उनके 7.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और उनकी वीडियो लाखों बार देखी जाती। तो हुआ कुछ यूँ कि वीडियो कुछ रोज़ कबल इन्फ्लुएंसर्स के यूट्यूब अकाउंट और बुर्ज खलीफा के ट्विटर अकाउंट से शेयर की गई। इसके बाद रवान नामी ट्विटर सारिफ ने इस वीडियो का कुछ हिस्सा शेयर किया और फिर क्राउन कौरव नामी अकाउंट से शेयर किए जाने के बाद इस वीडियो को ट्विटर पर काफ़ी तवज्जो हासिल हुई। इस वीडियो को अब तक तकरीबन 6 लाख बार देखा जा चुका है और उसे देखने वालों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।